दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट अगर अनलिमिटेड नोट छाप सकती है तो आखिर हमारे देश में ये गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही? ये देखिए, ये कितना सिंपल प्रोसेस लगता है कि जैसे मतलब नोट छाप लो, कर्ज उतार दो और मतलब हर कोई ही मतलब अमीर हो जाए। मतलब ये सुनने में मतलब बिल्कुल सिंपल ही लगता है, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही है। मतलब किसी आप आम आदमी को बोलोगे ना कि आपको पैसे बनाने वाली मशीन दे दो, वहां बोलेगा दे दो, लेकिन उसको इसके पीछे का प्रोसेस नहीं पता कि इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होते हैं। और इसी प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर गवर्नमेंट नोट छाप सकती है तो आखिर हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं इसको लेकर के गवर्नमेंट के पास ऐसी मशीन वगैरह है नोट छापने वाली, तो हर कोई अमीर क्यों नहीं हो रहा, और जो हमारे मुल्क में कर्जे हैं ये कैसे क्यों नहीं अदा किए जा सकते, क्योंकि हमारे पास तो मशीन नोट बनाने वाली मशीन भी अवेलेबल है, तो ये आखिर कर्जे क्यों नहीं अदा हो रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम मतलब हर पहलू को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे अगर गवर्नमेंट ये कर सकती है तो आखिर वो कर क्यों नहीं रही। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और जो हम इस वीडियो में एग्जांपल्स जानेंगे वो है जिम्बाब्वे और जर्मनी की। इन्होंने भी मतलब अनलिमिटेड मतलब नोट छाप लिए थे और इनका बाद में अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम इनकी एग्जांपल्स भी जानेंगे कि इन्होंने अनलिमिटेड नोट छापे लेकिन फिर भी इनके कर्जे अदा क्यों नहीं हुए, और मतलब काफी पॉवर्टी क्यों खत्म नहीं हो पाई आखिर। फर्स्ट हम स्टोरी जिम्बाब्वे की जानने की कोशिश करते हैं। 2000 में जिम्बाब्वे मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था, और जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम अनलिमिटेड नोट छाप लें तो हमारे मतलब काफी चीजें हैं वो सस्ती भी हो जाएंगी, और मतलब जो हम फाइनेंशियल क्राइसिस से ओवरकम भी कर लेंगे। लेकिन इन्होंने ये सोचकर मतलब अनलिमिटेड जो प्रिंट करना शुरू कर दिए थे करेंसी और नोट्स वगैरह को। जिस चीज की प्राइस जिम्बाब्वे में $1 की थी वो कुछ महीनों के बाद मतलब $1000 की होने लग गई। मतलब लोग जब भी ग्रोसरीज या किसी मार्ट वगैरह में जाते थे शॉपिंग करने या कोई ग्रोसरी वगैरह लेने, तो मतलब उनको बोरियां भर के लेके जाना पड़ता था कैश वगैरह को, पैसे वगैरह को उधर पे करने के लिए। देख सकते हैं कि मतलब जो $1 की चीज थी, मतलब अगर आटा चीनी दूध अगर $1 की थी तो वो $1000 की भी हो गई थी। और एक महीने के अंदर मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई थी, जो आम इंसान की जो सैलरी थी वो भी काम नहीं आ रही थी, मतलब वो भी काफी कम पड़ रही थी। मतलब इतने रेट्स काफी हाई चले गए थे नॉर्मल चीजों वगैरह के, जैसे दही हो गई, दूध हो गया, और ऐसे मतलब मिलते जुलते आइटम काफी मतलब हाई प्राइस इन्होंने क्रिएट कर ली थी अपनी उस टाइम पे। अब हम जर्मनी की स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। 1992 में जर्मनी भी मतलब काफी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब शिकार था, और इनके पास काफी मतलब इन पे काफी कर्जा था, और इन्होंने ये कर्जा अदा करने के लिए ये दिमाग लड़ाया कि हमें अनलिमिटेड प्रिंट मतलब करेंसी क्यों नहीं अनलिमिटेड प्रिंट की जाए, जिससे हमारे कर्जे अदा किए जाए और जिन्होंने हमारा जीना हराम करा हुआ है उनको हम अदा कर सके। मतलब वो काफी इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। तो इन्होंने देखे उस टाइम पे भी इनके पास वही समझ नहीं थी जो आज होनी चाहिए। मतलब आज जो इंसान के पास है, हर आम इंसान को पता है कि अनलिमिटेड प्रिंट करने से कोई मतलब मसले हल नहीं होते, लेकिन इनका उस टाइम पे यही था। 1923 में इन्होंने अनलिमिटेड प्रिंट करी कि मैं मतलब प्रिंट्स करे नोट, और इन्होंने बोला कि कर्जे हमारे अदा हो जाएंगे, लेकिन इनकी ये गलत फहमी थी। और इसका रिजल्ट ये निकला कि लोग अपने बच्चों के खिलौने बनाने के लिए भी नोट्स का इस्तेमाल करते थे। मतलब इतने नोट आम हो चुके थे, हर किसी के घर में मतलब भरे होते थे, मतलब बैग्स वगैरह में भी, काफी और चीजों में भी कितने सारे नोट थे, और काफी लोग अपने बच्चों के खिलौने भी उन नोट से ही बनाते थे। और उस टाइम पे पैसों की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि मतलब लोग करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते थे, मतलब चीज के बदले चीज, मतलब ऐसे सिस्टम हो गया था। मतलब कोई चीज देगा उसके बदले ये मुझे चाहिए, जैसे चीनी दोगे तो मुझे आटा चाहिए, अगर ऐसे मतलब दही दोगे तो मुझे दूध चाहिए। मतलब ऐसे चीजें एक्सचेंज होने लग गई थी, करेंसी की मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रही थी। जैसे हम आज के टाइम में करेंसी देके कोई चीज एक्सचेंज में ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये पॉसिबिलिटीज नहीं थी। इतनी मतलब महंगाई बढ़ गई थी और नोट की वैल्यू थी ही नहीं कुछ। तो काफी लोग थे वो मतलब जो उनके पास चीजें अवेलेबल थी वो उसको एक्सचेंज के तौर पे लेते थे। अगर किसी के पास मतलब कोई शूज वगैरह है या कुछ और भी चीजें हैं, वो एक्सचेंज में जो उनको नीड होती थी वो ले लेते थे। डिमांड और सप्लाई का खेल। पैसे की वैल्यू डिमांड और सप्लाई का बैलेंस होता है, और ज्यादा पैसे प्रिंट करने का मतलब ही यही होता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू गिराना, और मतलब जो अपनी करेंसी की इतनी वैल्यू गिरा देना कि काफी मतलब डॉलर इससे काफी ओवरकम कर जाए और हमारी वैल्यू बिल्कुल ही ना रहे। इससे काफी इकोनॉमी को भी काफी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से हर चीज महंगी हो जाती है, और जो लोगों की परचेसिंग पावर होती है वो भी वो अपनी खो देते हैं। मतलब जो उनका हक होता है खरीदने का वो भी वो नहीं खरीद पाते, इतनी महंगाई हो जाती है। मतलब जो उनकी नीड होती है, जो उनकी जरूरत होती है, वो भी वो बाय नहीं कर सकते। मतलब इतनी ये हाई हो जाती है प्राइसेस उनकी। इकोनॉमी और ट्रस्ट का टूटना। एक मुल्क की जो इकोनॉमी होती है वो ट्रस्ट पर ही चलती है।
जब गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसे प्रिंट करती है तो लोग उस करेंसी पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और लोग इसी वजह से अपने पैसों को गोल्ड या करेंसी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे मतलब उनकी जो वैल्यू है वो बरकरार की जा सके, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू अचानक से नहीं गिरती जैसे करेंसी की मतलब एकदम हाइप चली जाती है। और या दूसरी करेंसी जैसे स्टेबल करेंसीज वगैरह हो गई, जैसे डॉलर्स वगैरह हो गए, पाउंड वगैरह हो गए, इनकी करेंसी काफी स्टेबल है, मतलब ये एकदम काफी डाउनफॉल का भी शिकार नहीं होती और काफी अप भी नहीं जाती। तो इसीलिए जो लोग ऐसे मुल्कों में जो ऐसी मतलब सूरत हाल पेश होती है, लोग इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको काफी मतलब लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ सकता। मतलब गोल्ड भी मतलब फॉर एवर के लिए है और करेंसी जो स्टेबल मुल्क की करेंसीज होती हैं जैसे डॉलर्स वगैरह और पाउंड्स वगैरह, ये भी काफी स्टेबल होते हैं। अब हम वेनेजुएला की केस स्टडी करने की कोशिश करते हैं। 2010 में मतलब वेनेजुएला के साथ भी यही मुल्क के साथ यही पेश हुआ। उन्होंने भी मतलब अपने मुल्क की मतलब पॉवर्टी और गुर्बत खत्म करने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए उन्होंने भी अनलिमिटेड नोट छापने का इरादा करा। उन लोगों की तरह गलती करी जैसे मतलब जर्मनी ने भी की थी और जिम्बाब्वे ने भी करी थी। इन्होंने भी यही मतलब गलती करी कि हमारी इससे मतलब पॉवर्टी और जैसे गरीबी वगैरह है ये खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी ये काफी गलत सोच थी और इसका नतीजा और रिजल्ट ये बना के ब्लैक मार्केट डोमिनेट कर गई थी और जो आम चीजें थी लोग उसको भी अफोर्ड करने पर काफी मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। मतलब जो नॉर्मल चीजें दही दूध वगैरह थे उनको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। मतलब काफी करेंसी की वैल्यू काफी मतलब डाउनफॉल का शिकार हो गई थी। और आज भी इस टाइम तक 2024 तक वेनेजुएला अब अपने मतलब जो इनके कोलैप्स है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं कि उस टाइम 2010 और आज मतलब 2024 है, मतलब 14 साल हो गए, लेकिन अभी भी ये मतलब अपनी रिकवरी मतलब रिकवरी मोड पे नहीं पहुंचा। अभी भी मतलब ये काफी डाउनफॉल का शिकार है इस टाइम तक। प्रिंटिंग पैसा एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। मतलब गवर्नमेंट किसी को रिलीफ देने के लिए मतलब टेम्परेरी और कम टाइम के लिए ये मतलब नोट्स अनलिमिटेड छाप सकती है। मतलब हमेशा के लिए नहीं कि जैसे हमारी इससे गरीबी खत्म हो जाए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मतलब जैसे नॉर्मल वगैरह किसी को रिलीफ वगैरह करना हो या मतलब काफी मतलब चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग, उनके लिए ये कीमत काफी मतलब करेंसी छाप सकते हैं नोट। और ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ये काफी इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक में काफी मतलब कोलैप्स भी हो सकता है। मतलब काफी इनको नेगेटिव असरात भी पड़ सकते हैं इन पे। और हर मुल्क के पास एक सेंट्रल बैंक होता है जो पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है और वो निगरानी करता है कि कहाँ किस चीज की नीड है और हमें इस टाइम पे ये नोट्स छापने चाहिए। मतलब इस देश में इस पैसों की मतलब करेंसी की कमी है, तो हर मुल्क में ये सेंट्रल बैंक एक मौजूद होता है जो इसकी सप्लाई का मतलब खास ख्याल रखता है। ज्यादा पैसे प्रिंट करने का मतलब इन्फ्लेशन और कम पैसे का मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन। बैलेंस ही मतलब इकोनॉमी का एक असली रूल है। मतलब हर चीज अगर बैलेंस से चलेगी तो मतलब किसी को कोई नेगेटिव असरात नहीं पड़ेंगे। अगर काफी मतलब एक चीज ऊपर नीचे हो गई तो काफी मतलब काफी मुल्क में काफी मतलब नेगेटिव असरात भी पड़ सकते हैं और काफी मतलब गुर्बत काफी हाई लेवल पे भी जा सकती है। डॉलर का असर आज के दौर में मतलब डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन चुकी है। जब एक मुल्क की करेंसी गिरती है तो इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है और फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म हो जाते हैं और वेल्थ प्रोडक्शन ही इसका मतलब वाहिद सॉल्यूशन है। मतलब कोई भी मुल्क या कोई भी मतलब इंसान ऐसे अमीर नहीं बन सकता कि उसके पास अनलिमिटेड नोट हो और वो अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर ले। इससे वो अमीर नहीं बन सकता। अमीर और वेल्दी इंसान तब बनता है जब उसके पास मतलब उसके मुल्क के पास एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी मौजूद होती है। मतलब प्रोडक्टिव इकोनॉमी मतलब किसी एक्सचेंज के बदले में मतलब वैल्यू प्रोवाइड करना, काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इससे भी मतलब काफी इकोनॉमी बेहतर होती है। ये नहीं कि अनलिमिटेड नोट छाप दिए तो इससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेटर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेसन फ्रॉम हिस्ट्री। जर्मनी और जिम्बाब्वे और वेनेजुएला से हमें ये सीखना चाहिए कि प्रिंटिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही सोल्यूशन है। ये नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इस पे इंडिपेंडेंट हो जाएं, ऐसा नहीं है। इनके लिए हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे इन्होंने भी अनलिमिटेड नोट्स छापे और इनका देखें आप क्या हशर हुआ। बाद में मतलब काफी इकोनॉमी काफी स्टेबल पोजीशन पे लाना काफी मुश्किल हो जाता है किसी भी हुक्मरान के लिए या किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए। आज के दौर की इकोनॉमिक रियलिटी आखिर क्या है? आज के दौर में मतलब गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी और पॉलिसीज के जरिए मतलब पैसे को कंट्रोल कर रही है, लेकिन अनलिमिटेड पैसे छापने का असर वही है जो पहले था, कोलैप्स ऑफ ट्रस्ट एंड इकोनॉमी। पैसे अनलिमिटेड करेंसी छापने का मतलब सॉल्यूशन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। अगर आपको असलियत में वेल्दी बनना है तो आपकी जो वेल्थ बनती है वो मतलब प्रोडक्टिव इकोनॉमिक से ही बनती है। और अगर आपको कोई ये बोले कि अगर मेरे पास पैसे बनाने की मशीन आ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा, आपको सिर्फ उसको ये दो एग्जांपल्स देनी है, एक जिम्बाब्वे की और एक वेनेजुएला की, कि इनकी आप स्टोरी इनको बता देना कि इनके साथ क्या हुआ और उसका मतलब दिमाग ही हिल जाएगा कि हाँ ये ऐसा भी होता है। मतलब काफी लोग पहले टाइम पे ये तो उनका दिमाग ना एक किस्म से बंद होता है, मतलब वो ओपन माइंडेड नहीं होते। वो ये सोचते हैं कि पैसे बनाने की मशीन आ गई तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर लूंगा, लेकिन ऐसे नहीं होता।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्टोरी से काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि अनलिमिटेड का ये नतीजा भी हो सकता है। जो आपके दिमाग में नेगेटिव मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ ज़हनी ख्यालात ही हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत तो बिल्कुल अलग ही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं उस पर जल्दी वीडियोस बनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस भी आपको पसंद आ रही होंगी। और अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय